तो फिर आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन। लेकिन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। ओके, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट में कौन कौन सा टॉपिक्स आने वाला है। Okay, let it be. But in this video we will be discussing about what are the major topics which we need to discuss on, what are the major discussion should be when you are preparing for the prelims examination. So in this video I will be discussing about the fourth number question, which is given as consider the following. If we discuss about consider the following, whenever we get this kind of question, we should have to know which strategy we should have to implement in attempting the right answer for the above given question. So if we discuss about the fourth number question which has been there, so what is there in the question? Monuments and features. Monuments and features. Usually whenever we discuss about monuments, we have to go for certain topics, that this monument is built by whom, and this monument has how many features, or this monument has how many characteristics, functional blocks, and these, by combining all this, we can get an appropriate answer for the above given question. So let me make an understanding about the question. Monument and its feature. First is Taj Mahal, then is Fatehpur Sikri, one of the famous place which has been made as a religious as well as cultural by the Mughal Empire, who is Akbar. Means Akbar usually considered Fatehpur Sikri as a capital. ठीक है, आपको क्या समझ में आ गया कि अकबर के टाइम में, मुगल डायनेस्टी के टाइम में क्या हो रहा था, फतेहपुर सिकरी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन दिया गया था। इम्प्लीमेंटेशन क्या यार, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मीन्स इम्पोर्टेंस दिया गया था। उसके बाद है गोल गुमजार, ओके फॉर दैट, या ओके, गोल गुमजार, और देन आफ्टर इट इज बिन रिटन हियर, गोल गुमजार के बाद उसके बाद शेर शाह सूर और शेर शाह टॉम। शेर शाह टॉम के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि शेर शाह सूर जो कि हुमायूं को डिफीट किया था, हुमायूं को डिफीट किया था कौन, शेर शाह सूरी, जो कि हुमायूं को डिफीट करके वो मीन्स अनफॉर्चुनेटली ही लीड्स टू डेथ, मीन्स उसका डेथ अनफॉर्चुनेटली हो गया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दर्ज करना चाहता हूँ, खाली मैं मोन्यूमेंट्स ही आपको बताया। ओके, आई हैव ओनली डिस्कस अबाउट द मोन्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ उसका फीचर्स क्या है, मीन्स उसका फीचर्स में कौन कौन सा लागू हुआ है, कौन कौन सा करप्ट ऑप्शन है, ठीक है, वही मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें से कौन सा मोन्यूमेंट्स उसका फीचर के साथ मिल रहा है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच मोन्यूमेंट इज मैचिंग विद होम। अगर देखें ताजमहल, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टिम्बरनेट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, टिम्बरनेट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ताजमहल में नहीं हुआ है। उसके बाद फतेहपुर सिकरी, एक्सटेंसिव यूज ऑफ नटक्यू स्क्रिप्ट, ये भी यूज नहीं हुआ है। उसके बाद गोल गुम्बार, लार्ज टॉम बिल्ट ड्यूरिंग मुगल रूल, ये राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये राइट ऑप्शन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑप्शन है, खाली ए नंबर। ओके, जो कि गुल बाजार है, जो कि लार्ज टॉम बिल्ट बाय ड्यूरिंग मुगल रूल। ओके, यही है राइट ऑप्शन फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन। अगर देखें ओनली 3, ओके, ओनली 3 इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन। ओके, ओनली 3। ओके, थर्ड नंबर ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन ये सारा नहीं हुआ है मोन्यूमेंट्स में, जो कि ताजमहल है, फतेहपुर सिकरी पैलेस है, उसके बाद शेर शाह सूर है, उसका क्या है, नहीं यूज हुआ है। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है कब, जब आप पूरा वीडियो मेरा देखेंगे। इवन इफ यू गोइंग टू सी ऑल द वीडियो ऑफ माइन, देन ओनली विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो लेट इट बी। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको, सॉरी फॉर दैट, या आई गॉट दैट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन एंड सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज देयर, इसमें क्या है यार,
हरप्पन साइट जब डिस्कस करेंगे तो फिर हमको एक ही बॉलीवुड हीरो का पिक्चर दिखाई देगा, ऋतिक रोशन। ठीक है, उस हरप्पन कल्चर में जो भी है, हरप्पन कल्चर में क्या है, जो भी है मतलब क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर इंदौर। हरप्पन साइट अगर देखे उसमें से कौन सा साइट हरप्पा में नहीं है, नहीं। ठीक है, इसमें से कौन सा साइट हरप्पा में नहीं है, नहीं है। तो फिर अगर देखें AMRI है, अमीर है, उसके बाद हरप्पा तो जरूर होगा, उसके बाद मोहनजोदारो भी होगा, क्योंकि अगर देखें इंडिया में दिल्ली जैसा कैपिटल होता है ना, इंडिया में दिल्ली फेमस है, वो हरप्पा एंड मोहनजोदारो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है इन हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर हिंदू वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन उससे पहले AMRI अमीरी भी है, सिचुएटेड है इन द बैंक ऑफ इंदौर, लेकिन रंगपुर नहीं है। रंगपुर इज द appropriate आंसर फॉर द above given क्वेश्चन। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, रंगपुर। ओके, रंगपुर इज द appropriate आंसर फॉर द above given क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया होगा। हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट इज हरप्पन मोहनजोदारो, सर आपको समझ आ गया होगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। अगर 6 नंबर क्वेश्चन, पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इफ बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 6 नंबर क्वेश्चन, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Whenever you are studying in your class 6th or class 7th or class 8, you might have learned what is refraction, what is reflection, how diamond is helpful. Diamond act as a prism. डायमंड क्या एक्ट करता है, एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। कहाँ पे एक्ट करता है यार, जब उसमें लाइट पड़ेगा स्पेक्ट्रल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, लेकिन उसका डिस्कशन मैं जरूर करूँगा अगला वीडियो में, आपको बने रहना है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें ए कट डायमंड स्पार्कल बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो कट हमको सिग्निफाई करता है या फिर लोकेट करता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा सारा आंसर्स। थैंक यू यार।